हेलो बच्चों, वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन लखनवी अंदाज की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के लेखक यशपाल जी हैं। बच्चों, लेखक यशपाल जी इस कहानी में ये दिखाना चाहते हैं कि बिना विषय, बिना कथानक और बिना पात्रों की कहानी नहीं बन सकती। साथ ही वे उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो असली जिंदगी से बिल्कुल बेखबर, सिर्फ दिखावे और बनावट भरी आदतों में जीता है। मजेदार बात यह है कि ऐसे लोग, ऐसी आदतें और दिखावटी संस्कृति आज के समय में भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब कहानी पर चलते हैं। इस कहानी में लेखक एक नई कहानी के बारे में सोचने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन में कुछ दूर के लिए सफर करते हैं और बताते हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन मतलब एक ऐसी पैसेंजर ट्रेन जो शहर के आसपास तक ही जाती है। चलने की जल्दी में सीटी बजा रही थी। सेकंड क्लास में आराम से बैठने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मुझे बहुत दूर नहीं जाना था, फिर भी भीड़ से बचने व अकेले बैठकर नई कहानी के बारे में सोचने और खिड़की के बाहर के प्राकृतिक नजारे देखने के लिए मैंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर मैं दौड़कर उसमें चढ़ गया, लेकिन अंदाजे के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज वाले एक सफेद कपड़े पहने सज्जन पालथी मारकर आराम से बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर दो ताजे चमकदार खीरे रखे थे। मेरे अचानक चढ़ आने से उनकी आंखों में एकांत भंग होने की झुंझलाहट साफ दिख रही थी। मैंने सोचा शायद वे भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हों, या फिर खीरे जैसी साधारण चीज खाते हुए देखे जाने पर उन्हें झिझक हो रही हो। नवाब साहब ने बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हम भी उनके सामने वाली बर्थ पर बैठ गए और अपनी नजरें झुका ली। फुर्सत में बैठे बैठे हम सोचने लगे कि आखिर नवाब साहब असहज और संकोची क्यों हो रहे हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि सेकंड क्लास का टिकट लेकर अकेले सफर करेंगे, पैसे भी बच जाएंगे और कोई उन्हें देखेगा भी नहीं। लेकिन अब उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा होगा कि शहर का कोई और पढ़ा लिखा आदमी देख ले कि वे सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं। शायद अकेले सफर का समय काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे हों, लेकिन अब सामने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते वे खीरा खाने में झिझक रहे हों। हम नजरें छुपाकर नवाब साहब को देख रहे थे। थोड़ी देर तक वे खिड़की से बाहर देखते रहे और फिर अचानक बोले, ओ आदाब अर जनाब, खीरे खाने का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का अचानक बदला हुआ व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा। हमें समझ में आ गया कि वे शराफत दिखाने के लिए हमें भी इस साधारण काम में शामिल करना चाहते हैं। इसलिए हमने जवाब दिया, शुक्रिया जनाब, आप ही शौक फरमाइए। इसके बाद नवाब साहब ने फिर खिड़की से बाहर देखा और पक्का इरादा कर लिया। उन्होंने खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया, सीट के नीचे से लोटा निकाला, दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। फिर जेब से चाकू निकाला, खीरों के सिर काटे और उन्हें दबाकर झाग निकाला। उसके बाद बड़े ध्यान से खीरे छीलकर उनकी फांके तौलिए पर सजाने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि खीरा कैसे खिलाना है। वे साथ में जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की छोटी पुड़िया भी दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत सलीके से खीरे की फांकों पर नमक और मिर्च छिड़की। उनकी हर हरकत और चेहरे की चमक से साफ दिख रहा था कि वे खीरे का स्वाद लेने की कल्पना से ही आनंदित हो रहे हैं। हम तिरछी नजर से उन्हें देखते हुए सोच रहे थे कि ये सज्जन बाहर से तो बड़े रईस और नवाबी लगते हैं, लेकिन सच में लोगों की नजरों से बचते बचाते अपनी असली आदत पर उतर आए हैं। फिर नवाब साहब ने हमारी ओर देखा और कहा, वल्लाह जरूर खाइए, ये लखनऊ का बढ़िया खीरा है। ताजे खीरे की नमक मिर्च लगी फाके देखकर मुंह में तो पानी आ गया था, लेकिन हमने पहले ही मना कर दिया था। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखते हुए बोले, शुक्रिया, अभी खाने की इच्छा नहीं है, पेट भी कुछ खराब है, आप ही शौक फरमाइए। नवाब साहब लालच भरी नजरों से नमक मिर्च लगी खीरे की फाकों को देखते रहे। फिर खिड़की के बाहर देखकर लंबी सांस ली, एक फांक उठाई और होठों तक ले गए, उसे सूंघा, आंखें बंद कर ली और मुंह में आए पानी को निगल लिया, लेकिन फांक को खाने के बजाय खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद वे बार बार खीरे की फांक नाक के पास लाते, उसकी खुशबू लेते, स्वाद की कल्पना से आनंदित होते और फिर खिड़की से बाहर फेंकते जाते। नवाब साहब ने सारी खीरे की फांकें खिड़की के बाहर फेंक दी, फिर तौली से अपने हाथ और होठ पोंछे और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, जैसे कह रहे हों, देखो यही है असली खानदानी रईसों का तरीका। खीरे को तैयार करने और इस तरह इस्तेमाल करने से थककर नवाब साहब लेट गए।
हमें भी सिर झुकाकर मानना पड़ा। यही है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम सोच रहे थे कि खीरा खाने का ये तरीका, सिर्फ उसकी खुशबू और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होना, बड़ा नफीस और अलग सा तो कहा जा सकता है, लेकिन क्या इससे पेट भर सकता है? इतने में नवाब साहब की ओर से भरे पेट जैसी ऊंची डकार सुनाई दी। फिर वे हमारी ओर देखकर बोले, खीरा मजेदार तो होता है, लेकिन भारी भी होता है। यह कमबख्त पेट पर बोझ डाल देता है। अब हमारी समझ खुल गई। हमने पहचान लिया, ये तो नई कहानी के लेखक हैं। जब खीरे की सिर्फ खुशबू और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है और डकार आ सकती है, तो फिर बिना किसी विचार, घटना और पात्र के केवल लेखक की इच्छा से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।